दोस्तों, लगातार पेपर लीक को लेकर और पेपर चेकिंग में भयंकर गड़बड़ियों को लेकर जब सवाल पूछना बनता है पीएम मोदी से, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से, तो हमारे मीडिया एंकर यूट्यूब टीचर्स पर भड़ास निकाल रहे हैं। अंजना ओम कश्यप ने ऐसा किया तो मशहूर टीचर अभिनय मैस ने करारा जवाब दिया है और धज्जियां उड़ा दी है तमाम टीवी एंकरों की। और अंजना का नाम लेकर क्या कुछ बोला, आगे आपको दिखाएंगे। पहले बात करते इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई। अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब वाले टीचर्स पर जो बहुत सारे एक्सप्लेनर वीडियो बनाते हैं और मीडिया एंकरों को कई बार एक्सपोज करते हैं, उसे लेकर अंजना क्या कहती हैं। अंजना ऐसे दिखाती है मानो शिक्षा व्यवस्था में जितनी सारी कमियां हैं यूट्यूब वाले टीचर्स की वजह से हैं। अंजना ने कहा कि स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कोड़ी, ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैप्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से पैसे वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। बताइए, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। आगे अंजना कहती हैं, ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है और इसी वजह से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती है। बताइए, इस बात का क्या लॉजिक है कि यूट्यूब पर कोई टीचर वीडियो बनाता है तो स्कूल, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। बताइए, इस बात में कितना दम है। क्या यूट्यूब वाले टीचरों की वजह से हर एक राज्य में सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं? क्या यूट्यूब वाले टीचरों की वजह से स्कूल, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती? अपने आप में कितना बचकाना लॉजिक है। उसके बाद कोई एक्सप्लेन करेगा और इस तरह डिजिटल बोर्ड पर दिखाएगा तो अंजना मैडम कहती है कि बोर्ड पीछे लेकर कुछ भी एक्सप्लेन करने लगते हैं। हालांकि टीचर्स पर ही उन्होंने टारगेट किया फिलहाल। तो आगे कहती हैं, बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो, तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है आज। तो यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले अध्यापकों पर टारगेट करती है अंजना ओम कश्यप, क्योंकि कई अध्यापकों ने अंजना का मजाक उड़ा दिया था। जैसे कि खान सर ने एक बार सवाल उठा दिया था जब पुतिन का इंटरव्यू लिया था और उसमें कैसे सवाल पूछे गए थे, तो खान सर ने अंजना की काबिलियत का जबरदस्त मजाक उड़ा दिया था और ये सवाल उठाया था कि पुतिन जैसे बड़े नेता का अंजना को इंटरव्यू कैसे मिल गया, वो उतनी काबिल तो दिखाई नहीं देती। इसके अलावा तमाम टीचर्स सोशल मीडिया पर मीडिया को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। जब अंजना ने यूट्यूब वाले टीचर्स पर सवाल उठाए, उन्हें शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के लिए जिम्मेदार बताया, तो अभिनय मैस क्या जवाब देते हैं, जरा सुनिए। यूट्यूब का टीचर हम जैसे तमाम लोग जिन्होंने लोगों को पढ़ा करके सरकार के अंदर भेजा। सोचिए, वो मैडम कह रही है कि फर्क होता है। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। पता है आपको, ये समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कह रही ना व्यूज के लिए, आप टीआरपी के लिए किस तरीके से स्टूडियो के अंदर घमासान कराती हैं, वो दुनिया ने देखा है कि कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ उलूल जुलूल बातें। ये पत्रकारिता है तुम्हारी। इसको नंबर मिलने चाहिए। ये पत्रकारिता है लोगों के लिए। ये देखिए, झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन है। ये इमोशन है झालमुड़ी। ओए एक जज्बात है। गजब पत्रकारिता करती है। गलियों की आवाज है, रेलवे नालायक की हलचल है, गंगा किनारे की हवा के साथ घुला हुआ स्वाद है, जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, हाय हाय, सरसों की तेल की तीखी खुशबू, चटपटाहट, उसी की सुंदरता है साहब। एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर बंगाली के दिल में बस जाती है। जो आपने पोएट्री चिपकाई है ना, कसम से मजा आ। सोचिए कैसे कैसे मीम बन रहे हैं तुम लोगों पे। जहां जाते हो वहां लोग मोदी मीडिया, गोदी मीडिया चिल्ला के संबोधित करते हैं। सड़क पे निकलने की औकात नहीं बची है। मालूम है, इस देश के एंकर्स की सड़क पे उतरने की औकात नहीं बची है। अब इनका जीवन स्टूडियो तक सीमित है। लोग गिरेबान पकड़ के पूछ लेंगे कि क्या कर रहे हो। आपको तो चौथा स्तंभ कहा जाता था। पिछले साल रैंकिंग 153 थी, इस साल 157 है और वो यूट्यूब के एजुकेटर्स पे सवाल उठा रहे हैं। तुमने क्या किया भाई? कभी प्रधानमंत्री से तुम सवाल पूछ पाए? 56 इंच सीने के सामने तुम्हारा सीना तो आधा इंच का भी नहीं रहा कि पूछ पाओ देश की क्या हालत है, महंगाई पे सवाल कर पाओ। बल्कि तुम्हारी एंकर्स तो क्या कर रही है, ये देखिए साहब, ये है इनकी एंकर्स और ये हमारे बारे में कमेंट करेंगे। ये देखिए,
ये देखिए, ऊपर ऊपर से देखा जाए तो हमने ऊपर ऊपर के बजाय नीचे देखा तो नीचे इनके कमेंट पे सिर्फ गालियां थी। 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, पोस्ट पे 1000 लाइक नहीं है, और नीचे देखा हमने तो सिर्फ गालियां थी। क्या वफादारी की है तुमने देश के साथ? नहीं। कितने पेपर पिछले 7 साल में लीक हुए, 80 से भी ज्यादा पेपर, और कितने तुमने अपने स्टूडियो में लोगों को बुलाकर सवाल पूछे। तुम्हें सिर्फ टीआरपी चाहिए। तो अभिनय शर्मा अंजना ओम कश्यप के साथ साथ चित्रा त्रिपाठी को भी लपेट देते हैं। इसके आगे क्या कहते हैं, देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठाते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, जानना ना कौड़ी, लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, जानना ना कौड़ी, व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते। आपने तो देख ही लिया तमाशा कौन कर रहा है। इनका तमाशा ही दिखा रहा हूं मैं इतनी देर से। ये लोग जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी के लिए और सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए। इन्होंने भगवान बना दिया देश के सत्ताधारी लोगों को। ये देखो कैसे बेइज्जती करा के आई थी। चित्रा देख रही थी लाइव बेइज्जती, अंदर घुसेंगे। देखिए स्नेहा दुबे वही अधिकारी, स्नेहा दुबे जिसको पूरे देश ने इतने गर्व के साथ सुना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है। हमारे बारे में कह रही थी झूठे शिक्षा। आपके लिए शायद रूटीन काम है, बट बहुत बड़ी चीज है। ये देखिए, वाह वाह, जो हमें बोलना था मैं ऑलरेडी बोल दिया। प्लीज रास्ता दिखा दिया, निकलो यहाँ। जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहां पर कह दी अपनी तरफ से। थैंक यू। चलिए तो चलिए, बोलना चाहिए था हमरा बेइज्जती हो गया रे। और ऊपर से क्या लिखा, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव के आगे बेइज्जती भी तो लगाना था, क्योंकि एक्सक्लूसिवली हुई है आपकी। और तुम क्या कह रही हो, 2 कौड़ी का ज्ञान। क्यों बोला गया तुम्हें मालूम है? क्योंकि तुमने घटिया पत्रकारिता की है। विदेश में जाके बेइज्जत हुई हो। विदेश में ये देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण अंजना ओम कश्यप का रहा, जिन्होंने 2 दिन पुराना बहरीन का वीडियो चलाकर दावा किया कि ईरान का ड्रोन दुबई की इमारतों पे हमला कर रहा है। इस फेक वीडियो को सबसे पहले मोहम्मद जुबैर ने पकड़कर उजागर किया और बाद में खलीज टाइम ने भी इसकी पुष्टि की कि वीडियो दुबई का नहीं था। तो अंजना के पुराने वीडियो दिखाते हुए, कारनामे दिखाते हुए अभिनय मैस ने आईना दिखाने का काम किया है। दोस्तों, हकीकत यह है कि अगर शिक्षा व्यवस्था में कोई कमियां हैं तो सबसे पहला सवाल देश के प्रधानमंत्री से बनता है, शिक्षा मंत्री से बनता है, तमाम मुख्यमंत्रियों से बनता है। सरकारी स्कूलों का तमाम राज्य में जो बुरा हाल है, तो क्या उसके लिए यूट्यूब के टीचर्स जिम्मेदार हैं? यूट्यूब वाले टीचर्स के पास जाना छात्रों के पास एक विकल्प है, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ना बहुत सारे बच्चों के लिए मजबूरी हो जाता है। और मजबूरी में अगर अच्छी सुविधाएं ना मिले, जनता के टैक्स का पैसा जाता है शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए। अगर ये बुनियादी सुविधाएं सरकारें देने में नाकाम है तो सरकार से सवाल बनता है, ना कि शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करने के लिए यूट्यूब वाले टीचर्स पर भड़ास निकालनी चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।